हे गाइस वेलकम बैक। व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आज का जो टॉपिक है डीडोस अटैक और डोस अटैक का टॉपिक है। ये याद रखना, ये जो वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ भाई। इसका कोई मिस यूज मत करना, क्योंकि यार मैं जो प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इसके साथ साथ थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो चीज़ हम थ्योरी में समझ सकते हैं वो चीज़ हम प्रैक्टिकल में नहीं समझ सकते, और जो चीज़ हम प्रैक्टिकल में समझ सकते हैं उसमें थ्योरी में नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कंप्लीट आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। पूरे यूट्यूब में जो मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा वो कोई गहराई से नहीं बताएगा, ठीक है? अब मुझे पता है यूट्यूब के हिसाब से कितना बताना, जो चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा मैं आपको कंप्लीट सोर्स प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आप डोस अटैक कर सकते हो, ठीक है? तो मेक श्योर करना इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलते मैं डेस्कटॉप स्क्रीन में जहाँ मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। आ चुकी है अपने स्क्रीन में जहाँ मैं आपको कंप्लीट डीडोस अटैक बताऊँगा। ये याद रखना भाई, ये वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ उसका मिसयूज़ मत करना। और जो मेरे से जितना बनता है उसके हिसाब से मैं बताऊँगा और सारे सोर्स प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आप बहुत सारे अटैक कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हम समझेंगे थ्योरी। थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस फील्ड में आना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी हो गया या नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, ठीक है? ये सब इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं, और प्लस प्रैक्टिकल तो अपने को करना ही पड़ता है इन फ्यूचर। कहीं न कहीं डोस अटैक करना है या अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सब तो आना ही चाहिए, कॉमन सी बात है, ठीक है? लेकिन जब हम थ्योरी की बात करें, इंटरव्यू में क्या होता है, अगर एक सवाल इंसान पूछ रहा है ना, तो एक सवाल में इतने सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है ना भाई, आदमी सोच नहीं पाता है, ठीक है? इसलिए मैं कंप्लीट थ्योरी जो है उसको मैं क्लियर करूंगा। आप थ्योरी को पूरा सबसे पहले समझ लेना, ठीक है? ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इंटरव्यू पर्पज से बना रहा हूँ, और जो इंसान जैसे पूछ सकते हो उसके हिसाब से बना रहा हूँ जो थ्योरी, ठीक है? बाकी हम प्रैक्टिकल आराम से समझेंगे क्या होता है, और मैं कंप्लीट बताऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा टूल यूज होता है, कितना इन्फैक्ट होता है, सारा चीज बताऊंगा, ठीक है? अब देखो, डोस अटैक का फुल फॉर्म क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस होता है, ठीक है? डिनायल ऑफ सर्विस, इसको शॉर्ट फॉर्म डोस होता है। टाइप ऑफ अटैक डिजाइन टू मेक कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और सर्विस अनअवेलेबल और इनएक्सेसिबल टू लेगिस्मेट, ठीक है, यूजर रेदर देन गैनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम। अब देखो क्या हो रहा है, गैनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम। तो आप खुद थोड़ा जब पढ़े होगे आपको पता चल गया कैसे हम सामने वाले के सिस्टम में एक्सेस ले सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है? देखो, अब मैं आपको बताऊंगा 2-3 तरीके किसी एग्जाम्पल जिससे आप हमेशा अपने जो डोर सेटअप कोई पूछता है तो उसको याद कर सको, ठीक है? बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है? ये किसी आप सिस्टम में भी कर सकते हो, ये किसी वेबसाइट में भी कर सकते हो, ठीक है? डिपेंड आपके ऊपर करता है, मल्टीपल चीज़ें। अब देखो एग्ज़ाम्पल, किसी किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट में क्या होता है, उसमें ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा, लोग फॉर्म फिल करते हैं, कुछ भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है? तो आपने नोटिस किया होगा वो बहुत ज़्यादा लैग करता है, कभी-कभार लॉगिन ही नहीं होता, ओटीपी नहीं आता, या वेबसाइट जो रहता है हम सारी चीज़ काम होने के बाद सबमिट ही नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? उस लोग उसमें बार-बार वो काम करते रहे, जैसे में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा रहे, जैसे वो लोग लोड नहीं ले पाता है, ठीक है? तो जो अटैकर, जो डीडोस अटैक कर, जो अटैकर लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट हो गया, ठीक है? जो डिनायल ऑफ सर्विस सिंगल मशीन के लिए काम आता है, जो डीडोस अटैक है वो मल्टीपल मशीन के लिए काम आता है, जो ठीक है? जो डिनायल ऑफ सर्विस क्या करता है, किसी सिंगल सिस्टम या वेबसाइट में बहुत सारे ट्रैफिक भेज देता है, ठीक है? जैसे कि कोई आईएएस का फॉर्म भर रहा हो, ठीक है? उसमें कंपटीशन कम होता है, मतलब कंपटीशन ठीक-ठाक ही रहता है, बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं। बाकी अदर गवर्नमेंट जॉब में उसमें आराम से फॉर्म भरा देता है, ठीक है? अब किसी की नीयत खराब रहती है तो क्या करूँ, उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस देखता है, लिंक कॉपी पेस्ट करता है, उसमें इतने सारे ट्रैफिक भेज देते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वेबसाइट लैग करता है, वो काम नहीं कर पाता, ना लॉगिन हो पाता, ना लोडिंग हो पाता, ना फॉर्म सबमिट हो पाता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डीडोस अटैक से भेज दिया जाता है, ठीक है? ये आप समझिए, ये पहला एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि मेरा लैपटॉप है, मेरे सामने मेरे एक दोस्त का लैपटॉप है, ठीक है? मुझे उसका आईपी एड्रेस पता है, मैक एड्रेस पता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसमें बहुत सा ट्रैफ़िक भेज दूँगा। जब मैं पिंग करूँगा, किसी सिस्टम को पिंग करूँगा तो मुझे रिप्लाई आता है, ठीक है? मैं पिंग करना दूसरे वीडियो में समझा दिया था कैसे करना है, तो यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? जब मैं पिंग करूँगा तो वो लैपटॉप मुझे रिप्लाई करेगा। जैसे कि मैं अब अपने दोस्त को हे बोल रहा हूँ, तो मुझे हे बोलेगा। तो वैसे ही सिस्टम टू सिस्टम क्या होता है, अगर मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, तो मुझे मैसेज का रिप्लाई करेगा। तो मैं बहुत सारे मैसेज कर दूँगा तो सिस्टम क्या मुझे रिप्लाई करने में बिज़ी हो जाएगा। तो वो जितने भी काम लैपटॉप में हो रहे हैं, सर्विस जो चल रहा है, तो मुझे सिस्टम का क्या होगा, मुझे रिप्लाई करने में बिजी हो जाएगा, ताकि जो मेरे दोस्त कुछ भी काम कर रहा है, अगर लैपटॉप में क्रोम ओपन कर रहा है, गूगल ओपन कर रहा है, यूट्यूब ओपन कर रहा है या गेम खेल रहा है, तो उसमें क्या
क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा लैग करेगा, लैपटॉप हीट होगा, लैपटॉप मतलब काम ही नहीं कर पाएगा और उसी के बीच में क्या होगा, सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ आ जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट में कि जब वेबसाइट बंद हो जाता है तो वहाँ 502, 302, 102 ऐसा मतलब कुछ नंबर्स आते हैं लास्ट में, सिस्टम मतलब वेबसाइट बंद हो जाता है। तो वैसे सिस्टम क्रैश भी हो जाता है और वेबसाइट भी क्रैश हो जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं, तो उसमें वो बहुत से अनऑथराइज़ एक्सेस घुस जाते हैं, मतलब अटैक घुस जाते हैं जिससे सामने वाले सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, ठीक है? अगर मैं अब दूसरे लैपटॉप में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज रहा हूँ, वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, उसका सीपीयू काम करना बंद कर देगा और जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। वो बैकएंड में कुछ ना कुछ होता रहेगा, समझ रहे हो? आई होप आप लोग समझ गए हो इस एग्जांपल का मतलब क्या है, ठीक है? अब देखो इसका की कैरेक्टर्स क्या होता है, ये भाई आदमी मतलब जो भी इंटरव्यू ले रहा है एग्जाम में अगर पूछ रहा है, ये सब ना कॉमन ये सब आता है। आपको मतलब थोड़े-थोड़े जो चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि सिंगल सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब जो दोष अटैक है, सिंगल सिस्टम, सिंगल जो वेबसाइट है उसके लिए वर्क होता है, सिस्टम सिस्टम के लिए, ठीक है? आप किसी वाले सिंगल मशीन से सिंगल अटैक कर रहे हो ऐसा होता है और डीडोस जो रहता है मल्टीपल के लिए रहता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें रहते हैं ट्रैफिक थ्रू वन पॉइंट मेक दिस अटैक, ठीक है? अब देखो, अब इसमें क्या है इनफैक्ट एंड साइनोनिम्स देख लो, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या रहता है, ये सब पूछते हैं भाई अब अगर हम डिसऑर्डर अटैक कर रहे हैं, तो इसमें इनफैक्ट क्या रहेगा? या इंसान ना पूछता ही डीडोस अटैक कर रहे हो तो ये कोई ना कोई पूछता ही है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है स्लो परफॉर्मेंस होता है नेटवर्क का, अगर सिस्टम हो गया या वेबसाइट हो गया उसमें उसका जो परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, इंक्रीजिंग द स्पैम ईमेल। मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था सोशल इंजीनियरिंग में जहां मैं बताया था कैसे ईमेल अटैक कर सकते हो, कैसे इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड आप देख सकते हो सामने वाला का, सारा चीज मैं बता चुका हूँ सोशल इंजीनियरिंग में, जाके वो सबसे पहले वीडियो देखो, ठीक है? अब देखो वल्नरेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सर्विस और लॉस ऑफ, ठीक है? अब ये भी आता है वल्नरेबिलिटी जो सर्विस है वो लॉस हो जाता है, जैसे कि वेबसाइट हो गया, ठीक है? अब उसमें क्या है कोई भी कस्टमर लॉगिन वॉगिन कर रहा है, उसमें मतलब उसमें कुछ एक्टिविटी जैसे कि अमेज़न हो गया, अमेज़न में क्या होगा हम लॉगिन वॉगिन करते ओटीपी देते हैं, ठीक है? तो मैं एक कस्टमर हूँ, अब कोई अमेज़न में कोई अटैक करे तो क्या होगा? ना मैं लॉगिन कर पाऊँगा, ना मैं कोई ढंग से प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाऊँगा, ना उसका कुछ सर्विस ले पाऊँगा, अगर मुझे कंप्लेन होगा तो मैं कंप्लेंट भी नहीं कर पाऊँगा, ना उसको रिटर्न कर पाऊँगा। उसका सर्विस डाउन हो जाता है। ठीक है, एक्सेस टू वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन हो जाता है, एक्सेस कोई भी कर सकता है, डेस्टिनेशन डिसकनेक्शन और वायरलेस हो जाता है और कनेक्शन डिनायल ऑफ एक्सेस टू एनी इंटरनेट हो जाता है, सर्विस यूजुअली नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न सर्वर्स। और ये याद रखना मैं जितना बहुत ज़्यादा डोस अटैक करूंगा उसका जो सिस्टम है क्रैश भी हो सकता है, फ्रीज भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन क्या होता है कि पहले पूछता है कि डोसा टाइप क्या होता है, उसे इनफैक्ट क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन होता है, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन में कुछ मत करना, 2-3 पॉइंट याद करना ताकि आप जवाब दे सको, ठीक है। ज़्यादा दम लेंदी बताने की जरूरत नहीं, इंटरव्यू में क्या होता है सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम है, इसमें आपको पूरा पोल खोलना पड़ता है, ठीक है। पोल खोलने से तुम्हें बताना पड़ता है। तो ज़्यादा लेंदी भी मत करना, जो शॉर्ट में जो मेन पॉइंट है जाके उनको बता देना ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो सके, ठीक है। जैसे कि सोर्स ऑफ अटैक क्या ये सिंगल देखो डोस अटैक को पता है सिंगल मशीन रहता है, दोस्त हो गया मैं हो गया वहाँ अटैक कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मल्टीपल सिस्टम में क्या होता है डी डोस अटैक, जैसे कि अमेज़न हो गया मेरे पास 100 कंप्यूटर हो गया, 100 कंप्यूटर से जाके अमेज़न को मैं हैक कर रहा हूँ, मैं डी डोस अटैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल सिस्टम के लिए हो गया जो डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका जो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है इसका लोअर होता है, इसका हाई होता है, ठीक है। ये मल्टीपल मशीन यूज़ कर इसका हाई होता है, ठीक है। अब इसका डिफिकल्ट टू ब्लॉक, ठीक है, ईज़ियर होता है एंड हार्डर होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लो हो गया, हाई हो गया, फिर इनफैक्ट क्या होगा, मॉडरेट एंड सेवियर, लार्ज स्केल होता है, ठीक है। आई होप लोग समझ गए होंगे क्या कहने बताना चाह रहा हूँ कि इसका बेसिक जो है मतलब 1-2 पॉइंट जो अगर पूछते हैं तो आप याद कर लेना, ये हमेशा याद करना है, जिसकी मैंने उसको बहुत मैंने ढूँढ के निकाला हुआ है, ईज़ी पॉइंट है, बाकी आप सर्च करोगे आपको ना तो ऐसे लेंदी-लेंदी प्रोसेस मिल जाएगा, जो मतलब स्पेलिंग मिल जाएगा जो आप बोल भी नहीं पाओ। ये ईज़ी स्पेलिंग आपको याद भी रहेगा, ये याद कर लेना, ठीक है? अब देखो इनफैक्ट 2 टका आपको बताया था, अभी जो मैं बताया वही है। इसको मैं थ्योरी मतलब अच्छे से क्लीन अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना उसके हिसाब से मैंने बनाया। जैसे कि फाइनेंशियल इन्वॉल्व, जैसे कि अमेज़न हम लोग अटैक करें उसमें क्या होगा, उसका लॉस होगा, कंपनी का रिवेन्यू गिर जाएगा, ठीक है? और रिवेन्यू गिरने के बाद क्या होगा, इस पर इसका रिस्पॉन्स भी बहुत कम आएगा और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, पोटेंशियल जो कंपनी का वो कम हो जाएगा, ठीक है? और रेपुटेशन क्या होगा, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो गिर जाएगा। जैसे कि आप खुद सोचो भाई
अमेज़न में आप ऑर्डर कर रहे हो, कुछ ऑर्डर करने से दूसरा ऑर्डर हो जा रहा है, ना उसका सर्विस का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो वापस भी नहीं हो रहा है, सिस्टम लैग कर रहा है, तो उसका क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट हो जाएगा, नेगेटिविटी मीडिया में फैल जाएगा, पोटेंशियल लॉस होगा, मार्केट शेयर तो डाउन होना ही होना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अब ये डोस अटैक में होता है, ठीक है? देखो ऐसा छोटा-मोटा एज़ अ बिगिनर भी अगर अगर डोस अटैक कर रहा है ना, वो कर लेगा, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत से बड़े-बड़े वीडियो मिल जाएँगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल का जो डोस अटैक होता है ना भाई, वो बहुत ही कम लोग करते हैं, ठीक है? उन जिनको आता ही नहीं देखा जाए तो। ऑपरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो इसमें क्या है कि आईटी सोर्सेज मैनेजिंग एक्सीडेंट में फिर डिपेंड्स ऑन सिस्टम। अब देखो डिपेंड सिस्टम पोटेंशियल डाटा लॉस होता है। देखो बड़ी कंपनीज क्या होती है, अपना डेटा जो रहता है डे बाय डे बैकअप करती है, लेकिन जो छोटी मोटी रहती है ना, वो अपना बैकअप नहीं करते हैं। आपका जितने भी डाटा, आपका सिस्टम हो गया, वेबसाइट जैसे भी है, वो आपका डाटा भी पूरा लॉस हो सकता है, ठीक है? लॉस होने के बाद पता नहीं किसका क्या रहता है। तो इसलिए ये कि अपना सिस्टम को हमेशा बैकअप लेते रहो, ठीक है? क्या बड़े कम मुसीबत आ जाए, ठीक है? व्हाई डू डीडोस अटैकर मैटर, ठीक है? मैटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग डू दोस आर फंडामेंटल क्रिटिकल बिकॉज दोस अटैक्स रिमाइन अमंग द मोस्ट प्रिवेंट थ्रेड, ठीक है? अब देखो इसका ना रोकने का बहुत से तरीका होते हैं, ठीक है? आपको मतलब तरीके रहते हैं, आपको समझना पड़ेगा। कभी कभार डाटा ब्रीच हो जाता है, एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मालवेयर उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है? और छोटे-छोटे जो रहते तरीके, मतलब सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है? आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता और कस्टमर तो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। भाई अगर डीडोस अटैक किसी में हो रहा है, कस्टमर यूज़ नहीं कर पाएगा, रेवेन्यू लॉस हो जाता है, कंपनी के रिपुटेशन तो होता ही खराब है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें रहती जो आप पता लगा सकते हो, ठीक है? तो यही है कि आप अपना सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहो, ज़्यादा बेटर बेटर रहेगा, क्योंकि देखो जब भी हम कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं उसका देखना, जैसे कि मैं आईफ़ोन यूज़ करता हूँ, ओएसआई मतलब आईओएस जो रहता है, उसका जो हमेशा मॉडल अपडेट होता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो पुराना अपडेट है उसमें कुछ वैलिडिटी, उसमें कुछ कमी है, इसलिए हमेशा अपडेट होता रहता है। हम आपको हमेशा आपके सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है? तो तुम लोग समझ गए होंगे, अब आगे चलते हैं। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ डोस अटैक टेक्निक क्या रहता है, ठीक है? ये टेक्निक है, यूटीबी फ्लोट अटैक, एसओएन फ्लोट अटैक, आईसीएमबी फ्लोट, ठीक है? पीओडी अटैक हो गया, मर्फ अटैक हो गया, ये तो मैं समझाया हुआ था, फिर भी एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ोडी अटैक, देखो इतने सारे अटैक्स जो टेक्निक है जिससे होते हैं, ठीक है? अब ये याद रखना गाइस, अभी कोई यूट्यूब में क्या पॉलिसी है, उसके हिसाब से मैं ये जो कुछ परफॉर्मेंस है वो मैं सारी चीज़ मैं बताऊँगा, आपको लाइव बताऊँगा, कोई कट वीडियो नहीं रहेगा, मैं आपको सारी चीज़ लाइव दिखाऊँगा, ठीक है? इसमें क्या होगा, जो मेरे से बनता है यूट्यूब के पॉलिसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ इसमें समझा दूँगा, बाकी मैं पूरा क्लियर नहीं समझा सकता, अगर आपको पूरा समझना है तो मैं उसका सोर्स में बता दूँगा, मतलब ऐसा कि मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं और वीडियो लेके आ सकूँ, मैं आपको कंप्यूटर साइंस सिखा सकूँ, ठीक है? इसका जो प्रोसेस है थोड़ा-सा लेंथी है, लेकिन ये है कि ईज़ी प्रोसेस है, ज़्यादा तामझाम करने की कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है? तो ये सारी टेक्निक होते हैं, टेक्निक जो रहेगा 4 से 5 पॉइंट जो है याद कर लेना। अब देखो प्रोटोकॉल अटैक क्या है, इसमें भी आप 3 से 4 पॉइंट याद कर लेना। इसमें क्या होता है, एसओवाई एंड फ्लड अटैक होता है, फ्लडमेशन अटैक होता है, स्पूफ सेशन फ्लड अटैक होता है। स्पूफ में मतलब ऐसा रहता है कि आप अपना एंटिटी जो रहता है, जैसे कि आईपी एंटिटी, कुछ भी जो पहचान, जो सामने आप अटैक का जो भी रहेगा, आपको पहचान ना पाए, इसलिए ये सब किया जाता है, ठीक है? तो ये मैं सोशल इंजीनियरिंग में बता दिया था कैसे वो करना, मतलब कैसे दूसरे ईमेल से सामने वाले ईमेल को अपना आप मैसेज भेज सकते हो, मतलब ईमेल कर सकते हो। ये सारी चीज़ मैं बता देता हूँ सोशल इंजीनियरिंग में, ठीक है? एसीके फ्लड अटैक हो गया। ये प्रोटोकॉल जो रहेगा मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। इसमें भी 3 से 4 पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि लोग पूछते हैं, ठीक है? अब देखो ये सारे प्रैक्टिकल है, मैं आपको बताता हूँ, ये तो बेसिक ही है, मैं और आगे आपको बताता हूँ, ठीक है? चलते हैं मेरे काले लिनक्स में, जहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। काले लिनक्स में जिसमें मैं आपको सारी चीज़ परफ़ॉर्म करने वाला हूँ, इतना जान लो भाई, ये वीडियो देख लिया ना, समझ जाना सामने वाले का डिवाइस पूरा खत्म हो गया, ठीक है? मैं इतना गहरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि लाइव प्रूफ आपको दूँगा, ठीक है? ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से, भाई इसका मिसयूज़ मत करना। चलते आगे सच में आपको बताता हूँ, ठीक है? तो गाइज़ आपको जो है अपने टर्मिनल में आ जाना है। यहाँ सबसे पहले आपको सुडो से ओपन करना है, ठीक है? तो मैं सुडो से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पास मैं आईडी पासवर्ड जो है डाल देता हूँ, आप भी डाल दीजिएगा। ओके, तो मैं आईडी पासवर्ड डाल दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि हमारे जो नेटवर्क के रेंज में कितने आईपी एड्रेस अवेलेबल है, हम पहले वो स्कैन करेंगे, ठीक है? हमें भी पता होना चाहिए ना हमारे रेंज में कौन-कौन है। तो इसका जो है, सॉरी, इसका जो कमांड है ठीक है, ये पहले ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ था, ठीक है? तो ये पहले से आ चुका है। अब देखो इसमें क्या है
डिस्कवर करेगा, पूरा नेटवर्क निकालेगा। आई का मतलब होता है इंटरफेस, आर का मतलब होता है रेंज, हमारे रेंज में के आसपास कितने आईपी एड्रेस अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपना आईपी एड्रेस खुद का क्या है। तो आईपी कॉन्फ़िग ये मैंने टाइप कर दिया। अगर अगर आपको आईपी एड्रेस पता करना तो ये कमांड लाइन है, आप वहाँ से आईपी एड्रेस पता कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी 180.62, ठीक ठीक। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ही मैं इसी से ले देता हूँ। 192.168 सही है, लास्ट में 64 ये भी सही है। तो यहाँ पास ना रेंज जो पता करते हैं, ठीक है। रेंज जो सही से लिखा हुआ है, देखो ये क्या होता है, हमारा आईपी एड्रेस होता है। ये जो लास्ट का जो डिजिट रहते हैं डिवाइस का रहता है, ठीक है। तो अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहते हो, इसका अलग से कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। जो नेटवर्क सिक्योरिटी अलग से चीज़ रहता है, ये पूरा नेटवर्क के बारे में रहता है, ठीक है। तो ये हमारे रेंज में अवेलेबल है। अब इसको अपन रन करेंगे, रन, ठीक है। तो ये पूरे स्टार्ट कर देके स्कैन करना कि हमारे आईपी नेटवर्क के अंदर, ठीक है, कितने सारे रेंज में कौन सा डिवाइस है, कौन सा नेटवर्क है, कितने आईपी एड्रेस, सारे स्कैन कर देगा, ठीक है। ये बेसिक स्टेप होता है आपको स्कैन करने का। तो वेट करते कब तक स्कैन करता है, तो उसे समय लगता है क्योंकि, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से जो है इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको एग्जिट भी कर देता हूँ, एक्स्ट्रा खुला हुआ है। और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ, ठीक है। तो ये स्कैन करने स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर जब तक फिनिश नहीं लिखा जाता ना, तब तक समझ जाना कि पूरा प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं किया है। यहाँ पर देखो मेरा जो था 5 था, यहाँ पर 1 लिखा, मेरे मतलब आईपी एड्रेस के रेंज में ये भी एक है, ठीक है। तो ये स्कैन कर रहा है, उसके साथ साथ मुझे मैक एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया, ओके। और देखते हैं कितना समय लगता है, लेट्स सी, वेट करते हैं। ओके गाइस, ये ना फिनिश्ड हो चुके हैं। मेरे को पता था क्योंकि आसपास मेरे रेंज में ज़्यादा आईपी एड्रेस नहीं है, ये फिनिश हो चुके हैं, मेरे आसपास में इतना ही है। तो इसको जो है अपन करते हैं एग्जिट। अपन कंट्रोल सी दबाओगे तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन अटैक परफॉर्म करेंगे डीडोस का, सॉरी डी, हाँ डीडोस नहीं, डोस अटैक का, सॉरी, ठीक है। तो ये एन मैप आपको डाल देना है। एन मैप के साथ साथ आप एन मैप से करेंगे। एन मैप क्या काम करता है, ये पोर्ट स्कैन करने का काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पास पोर्ट डाल देना। पोर्ट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 21, तो मैं 21 जो पोर्ट नंबर है वो स्कैन करूंगा, जो मैं आईपी एड्रेस डालूंगा, ठीक है। तो मेरा जो ये जो है वर्चुअल है, मेरा फिजिकल मशीन का देखता जो आईपी एड्रेस है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो 192.168.64.1 है, ठीक है। तो ये जो मेरा आईपी एड्रेस है, इसका जो पोर्ट नंबर 21 है, ये स्कैन करके बताएगा ये ओपन है कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये क्लोज बता रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं क्योंकि ये हमेशा चालू रहता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये मैक एड्रेस भी मुझे दे दिए हैं, ठीक है। और ये पहले से जो मेरे रेंज में है, ये कनेक्ट था, ये चालू करके दे भी दिया, और इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये मैंने जो है स्कैन कर लिया, ये पोर्ट नंबर 21 इसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं, अगर ओपन रहे या ना रहे अब मैटर नहीं करता, आप वहां से फिर भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है एमएस कंसोल। अब इसमें क्या, जो मेटास्प्लॉइट का ये टूल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे टूल्स हैं। अगर मैं इसको पढ़ाने बैठूंगा ना भाई, बहुत सा मतलब 2 से 3 महीने लग ही जाएंगे इसके पर्टिकुलर कोर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कैसे आप अटैक कर सकते हो। जब एमएस कंसोल आप ओपन करोगे तो ऐसा आपको ग्राफिक मिल जाएगा। अब बहुत लोग जो जो नए बिगिनर लोग रहते हैं ना, उसको देख के डर लग जाता है, भाई ये डोंट से मतलब ये क्या है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। लोगों को लगता है कि एरर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये इसका ग्राफिकल है। इसका ज़्यादा कुछ फोकस मत करना, ये बस एक ग्राफिकल है, ज़्यादा ये मत सोचना है कि भाई काम नहीं कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है, एरर नहीं है, ये नॉर्मल से ग्राफिक ही है, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद थोड़ा-सा लोडिंग लेगा, उसके बाद MS6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपना जो कमांड लाइन है वो मैं टाइप करूँगा मैं। तो मेरा जो कमांड है मैं टाइप करूँगा, यहाँ आप शो ऑप्शन भी करोगे ना, तो इसमें आपको जो भी इस चीज़ से जो चीज़ मतलब इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो सारी चीज़ शो कर देगा। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको सच समझा दूँ, ठीक है। तो आपको क्या कमांड टाइप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। AUXILIRY, ठीक है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद आपको करना है हाइफन डोस, ये डोस अटैक कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद टीसीपी पोर्ट को अपन किए थे जिसमें 21 ओपन है, ठीक है। ये ओपन क्लोज है, ओपन है, मैटर नहीं कर रहा है, फिर भी ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद
SYN फ्लोट अटैक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये तो क्लियर क्लियर हो गई। ये आपको कमांड जो लाइन है आपको टाइप कर देना है, और मैंने यूज़ लिखना जो है भूल गया था, मैं यूज़ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो रेडी हो गया। अब इसको मैं टाइप कर देता, अब देखो ये इसके एंटर हो गया है, तो ये जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको करना है शो ऑप्शन में क्लिक। शो ऑप्शन में, ठीक है, तो आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन आपके पास, जो है इंटरफेस जो है, ठीक है, आर होस्ट आ जाएगा, पी रोस्ट हो जाएगा, आर होस्ट जो मेरा टारगेट जो मशीन होगा, ठीक है, वो रहेगा। ठीक है, एस होस्ट में क्या रहता है कि सूफी, उसमें क्या होता है, सूफी में अपना जो आईपी एड्रेस है वो चेंज करके दूसरा आईपी एड्रेस जाएगा सामने वाले के पास। मतलब हम लोग क्या होगा, हम किसी मशीन को अटैक कर रहे हैं ना, तो हमारा आईपी एड्रेस उसके पास जाएगा ही। तो उसमें क्या करते हैं सूफी में कि हमारा आईपी एड्रेस ना देकर किसी थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का आईपी एड्रेस हमारे पास आ जाता है, और वो अटैक करता है। हमारा वहाँ पास एंटिटी जो रहता है नहीं पहुंचता सामने के पास, इसलिए हम लोग नहीं पकड़ा पाते हैं। ठीक है, आई होप लोग समझ ही होगे। मतलब ऐसा है कि मैं अटैक कर रहा हूँ, मेरा वहाँ पास आईपी एड्रेस नहीं रहेगा, किसी दूसरे का आईपी एड्रेस आ जाएगा, वो वो अटैक करेगा सामने वाले मशीन में। ठीक है, वो मेरा ही रहेगा, लेकिन मेरा आईपी एड्रेस शो नहीं करेगा, दूसरे दूसरे का आईपी एड्रेस शो करेगा। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप लोग सेट होस्ट करेंगे, सेट आर होस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, सेट आर होस्ट में आपका जो सामने वाला जो डिवाइस है, मतलब जिसमें आपको अटैक करना है, उसका आपको आईपी एड्रेस यहाँ जो है आपको टाइप कर देना है। तो जो मेरा आईपी एड्रेस है सामने वाला का जो है, वो मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, 192.168.54, सॉरी 64.1। ठीक है, तो सेट आर होस्ट कर देना है, जो आपका जिसमें आपको अटैक करना, सामने वाला जो डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस देख लेना, यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद आपको उसका सेट जो है, आपको आईपी एड्रेस का जो पोर्ट नंबर है, तो अभी मैंने देखा 21 पोर्ट नंबर जो क्लोज है वो ओपन ही देखा जाए तो। ठीक है, तो उसका मैं पोर्ट नंबर यहाँ पुट कर दूंगा, तो मैं सेट कर दूंगा आर, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पोर्ट नंबर 21। ठीक है, क्लोज भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एंटर कर देना। ठीक है, अब देखो ये अपन क्या करेंगे, सूफी करेंगे। सूफी में यही है कि अपना एंटिटी छुपा के दूसरे का एंटिटी अपन ला देंगे, वहां सामने के पास जाएगा। अब सामने वाला सर्च भी करना चाहेगा, आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि दूसरा आईपी एड्रेस रहता है। ठीक है, तो अपना पहचान छुपा सकते हैं इसके। तो अपन क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, तो सेट कर देंगे, सेट एस होस्ट। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या देंगे, हम ना किसी का मतलब रैंडम आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ, जैसे कि ये जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, इसी का अपन कुछ डाल देते हैं, लास्ट टाइम नंबर चेंज कर देंगे 168 डॉट, ये ना 65 कर देते हैं, और 1 की जगह अपन ना 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये सेट हो गया। अब देखो मेरा जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पर देख लेते हैं मेरा आईपी एड्रेस क्या है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। आई एफ कॉन्फ़िग में देख लो, मेरा जो आईपी एड्रेस है करीबन 64 और 5 है। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ और लिखा हुआ है, 64 के बाद 65 और मैंने 5 लिखा हुआ है। अब मैं इसको करता हूँ एग्जिट। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख सको। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दो, ये कंप्लीट सेट हो चुका है। अगर मैं रन करना चाहूँ तो रन भी होगा, एक्सप्लॉइट करना चाहूँ एक्सप्लॉइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं रन करता हूँ। अब देखो ये क्या हुआ, अटैक करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा भाई अटैक हो रहा है, मेरे को कुछ तो फील हो नहीं रहा है। भाई आपको फील नहीं होगा कि सामने को फील होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा वर्चुअल मशीन है, मैं आपको फिजिकल मशीन में दिखाता हूँ। 1 मिनट। ये वाई शार्क है। ठीक है, और वाई शार्क में देखते हैं क्या ऑप्शन है। अब देखो मैंने आपको बताया था, देखो ये देखो कितनी आईपी एड्रेस भाई कंटिन्यू जो है वहां से यहाँ आ रहा है। ठीक है, मैंने देखो मेरा आईपी एड्रेस क्या था, वो
60 मतलब 64 और कुछ 1 था, ठीक है? पर मैं आपको दिखाया था, देखो यहाँ मैंने 65 लिखा और पोर्ट 5 लास्ट में 5 लिखा है, ठीक है? जो कंटिन्यू भेजा जा रहा है, कंटिन्यू, भाई सिस्टम कितना लैग हो जाएगा, ठीक है? तो ये अटैक हो रहा है, ये आपको पता चल जा रहा है कि ये मैं यहाँ मतलब मेरा जो आईपी एड्रेस है, मैं किसी डेस्टिनेशन को भेज रहा हूँ। ये मेरा जो है फिजिकल मशीन है, देखो कितने सारे आईपी एड्रेस भाई भेजा जा रहा है, कितने सारे कंटिन्यू, ठीक है? और एक और तरीका देखने का, ये ठीक है, कितने सारे भेजे जा रहे हैं भाई, बहुत ना अलग ही लेवल का अटैक है। एक ग्राफ्स देखते हैं। अब देखो ग्राफ कितना छोटा सा, कितना भाई हाई जा रहा है, हाई दिख रहा है। ग्राफ देख सकते हो कितना हाई जा रहा है भाई, कितना मतलब कंटिन्यू अटैक कर जा रहा है, कंटिन्यू ना सिस्टम को ना पिंग भेजा जा रहा है, ठीक है? कितना सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, ये हो गया। आपको पता चल गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू भेजा जा रहा है, ठीक है? अब इसी में क्या होगा, सिस्टम लैग करेगा, सिस्टम को परफॉर्म नहीं करेगा, सिस्टम जो क्या होगा अगर आपको ना रिस्पॉन्स करने में बिजी हो जाएगा और इसे धीरे धीरे सिस्टम हीट भी होता है, ठीक है? और एक और देखते हैं, ये मेरा मैकबुक है, देखते हैं सीपीयू से कितना यूज हो रहा है। आ, 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 देखो सीपीयू कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यूज़र 20 हो गया, सिस्टम जो है 4 है। अभी देखो यहाँ अगर जो इसका ग्राफ देखो कितना ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है? अब देखो इसका ग्राफ, जो इसका नेटवर्क है, क्योंकि मैं नेटवर्क के थ्रू ये अटैक कर रहा हूँ, देखो कितना ऊपर ज़्यादा जा रहा है, ये पूरा फुल हो चुका है, ठीक है? अब मैं इसको ना एक बार बंद करता हूँ, ठीक है? एक बार अपन बंद करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। कंट्रोल सी कर देना। अब ये बंद हो गया, ठीक है? अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखो ग्राफ देखो क्या हुआ, नीचे हो रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकेट आ रहा था, अब ग्राफ नीचे हो गया। भाई इतने सारे ट्रैफ़िक भेज देते हैं ना कि सिस्टम काम करना ही बंद हो जाता है, हमको रिस्पॉन्स करना ही बिज़ी हो जाता है। देखो पैकेट कितना जैसे ही बंद किया, मार्केट जो है, मार्केट बोल रहा हूँ, तुरंत नीचे आ गया ग्राफ, ठीक है? ये सारे कम हो गए। अभी देखो यहाँ भी कम हो गए। पहले देखो कितना सारा वॉलेंस था पूरा, देखो कम हो गए। अब ये भी देखते हैं, देखो ये भी ज़्यादा था, सिस्टम 3 में आ गया, 2 में आ गया, धीरे-धीरे 1 में आ जाएगा। अभी आपने देखा होगा 20 के ऊपर ही चल रहा था, यूज़र भी देख सकते हो ऊपर ही चल रहा था, ठीक है? अब देखो ये ग्राफ भी धीरे-धीरे नीचे आ रहा है ये, ठीक है? आप खुद सोचो, किसी डिवाइस में, भाई मेरा एक ही डिवाइस है जिसमें मैं अटैक कर रहा हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारे डिवाइस होते हैं, मैं कंटिन्यू अटैक करूँ, सोचो सामने के सिस्टम की क्या बैंड बज सकती है, ठीक है? भाई कुछ काम नहीं कर पाएगा वो बंदा, ऐसा है, ठीक है? अब फिर से देखो ये पूरा ग्राफ नीचे हो गया, ठीक है? और ये पर नीचे हो गया। अब इसको मैं फिर से मैं परफ़ॉर्म करता हूँ, ठीक है? तो फिर से परफ़ॉर्म करते हैं, फिर से रन करता हूँ। अब देखो धीरे-धीरे कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो गया, देखो। यहाँ से अच्छा लगता है नेटवर्क में, अब देखो एक बार नहीं, अगर ऐसी कंटिन्यू उसको बिना बंद किए अगर छोड़ दूँगा ना, पूरा सिस्टम मेरा लैग करने लग जाएगा, ठीक है? मेरा सिस्टम वर्क भी नहीं करेगा पूरा, ऐसा है, ठीक है? सीपीयू फुल हो जाएगा मेरा। देखो धीरे बढ़ते जा रहा है ये। और वॉइस चैट में तो आपको दिखाई देखो पूरा फुल हो गया, वॉइस चैट में आपको दिखाई दिया था। कंटिन्यू भेजा जा रहा है, कंटिन्यू। मेरा इसमें आईपी एड्रेस पता नहीं चल रहा है भाई, किस रेंज से मेरा आईपी एड्रेस जा रहा है। मैं मतलब बिंदास सामने बंदे के अटैक कर सकता हूँ, ऐसा है ना, मेरा आईपी एड्रेस जाएगा भी नहीं, ठीक है? और देखो ये समय डिवाइस का आईपी एड्रेस सामने वाला जो फिजिकल मशीन जिसमें मैं अटैक कर रहा हूँ, ये तो कंटिन्यू भेजा जा रहा है, ठीक है? तो आई होप आपको पता चल गया होगा मैं क्या बता रहा था, ठीक है? अब इसको अपन करते हैं क्लोज। मेरा सिस्टम लैग कर जाएगा भाई, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो इसको मैं कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एग्ज़िट, ठीक है? इसको कर देते हैं क्लियर, ठीक है? अब हम दूसरा अटैक परफ़ॉर्म करेंगे, ये जो है मतलब ये है कि ये नॉर्मल अटैक है, सामने का सिस्टम जो लैग करेगा। एक और अटैक बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका सामने का सिस्टम जो है पूरा ऐसा अटैक हो जाएगा कि सिस्टम जो काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है? तो इसका जो नाम है एचपिंग, ठीक है? एचपिंग करेंगे, एचपिंग ये तो कमांड लाइन नहीं है, ठीक है? ये हो गया, एस लिख देंगे और आईपी एड्रेस जो है जिस जो मतलब स्पूफिंग में काम आएगा, ठीक है? तो वो आईपी एड्रेस मैं डालूँगा, तो 192 डॉट 168 डॉट ओके गाइस। अब ये जो एस का मतलब जो रहता है,
एसवाइन की फ्लूक होता है, ठीक है। स्मूक मतलब वही हमारा आईपी एड्रेस ना जाके दूसरे का आईपी एड्रेस जाए, मतलब दूसरे का भी नहीं, मतलब ऐसा थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 65, जैसे डालते 65 जबकि 64 था, और यहाँ पास 8 लिख देते हैं, ठीक है। और इसका आगे करते हैं हाइफन ए, ठीक है। हाइफन ए जो स्मूथ पर रहता है, जो हमारा आईपी एड्रेस ना जाकर दूसरे का आईपी एड्रेस जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और आईपी एड्रेस डालेंगे, जो रहेगा अपना आईपी एड्रेस, जो फिजिकल जो हमारा मशीन है उसका आईपी एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो मेरा जो फिजिकल मशीन का आईपी एड्रेस है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। 1 मिनट, मैं पैड डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 168.64.1, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा सेकंड जो आईपी एड्रेस है, एक सेकंड, ये देखो। इसमें क्या, जो मेरा आईपी एड्रेस है ये फिजिकल मशीन की जिसमें मैं अटैक परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज आ गया। अब आगे जो है, आगे जो है आपको हाइफन पी डालना। पोर्ट नंबर मैंने जो है 21 स्कैन किया था, आप 22 भी कर सकते हो, ये टीसीपी का ही है, टीसीपी का, ठीक है। तो मैं 21 लिख दिया। अब आपको हाइफन फ्लूट, हम फ्लूट अटैक करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। सबसे पहले जो है मैं अपना वाइशा जो है ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये ओपन ही है, ठीक है। और देखते हैं कि ये आराम से चल रहा है। और अपना जो है, ये जो है जहाँ से एक्टिविटी हो रहा है देख लो। सीपीयू में देखो 5 और 6 है, नॉर्मल है, ठीक है। और एनर्जी में भी देख सकते हो, इसमें भी एकदम नॉर्मल ही है। जो ग्राफ चल रहा है, इसका भी ग्राफ देख लो, नॉर्मल ही है। और इसका भी नॉर्मल है, ये तो पूरा फुल हो जाता है, ठीक है। अब आपको इसको अभी अपन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एच पिन 3 कुछ एरर आया, नॉन बेसिक वर्जन, ओके ओके। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा कुछ एरर आया है, देखते हैं। एस जो है, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, जो एस है ना ये स्मॉल है, ठीक है। इसको बिग करते हैं, तभी समझ आया क्या गड़बड़ है। सारी चीज़ें सही हैं। अब तो छोटे छोटे जो स्पेलिंग रहते हैं उसमें एरर आता है, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब हमें पता क्या चलेगा। अब नहीं, आप देखो आपका मशीन में, अब देखो ये पैकेट, ठीक है, कितना मतलब हाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये सबसे बड़ा डेंजरस अटैक है, जहाँ आपका सिस्टम ही पूरा लैग करता है, आपका सिस्टम काम करना बंद हो जाता है। देखो सीपीयू कितना हाई हो गया, ठीक है। देखो सिस्टम हो गया, यूजर हो गया, 35 देखो धीरे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू ग्राफ डायरेक्ट एकदम ऊपर आ गया, हल्का सा मैं इंटर कर दिया, देखो यहाँ पर डिस्क भी देख सकते हो, दिख रहा है। भाई ये बहुत ही डेंजरस अटैक है, सामने वाला सिस्टम पूरा लैग कर सकता है, ठीक है। अभी अपन वायरशक देखते हैं। अरे बाप रे, भाई तुम यकीन नहीं करोगे, मैं वीडियो बना रहा था, मेरा खुद का सिस्टम लैग कर रहा है भाई, मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ, देखो। मतलब ऐसा है कि ये माउस घूम रहा है, ठीक है। ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, और ये कट भी नहीं हो रहा है। और ये 1 मिनट, ठीक है। ये देखो, ये, भाई ये कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरा खुद का सिस्टम का बैंड बज गया, देखो। भाई इतना मतलब ये खतरनाक अटैक है, देखो ये मैकबुक है भाई, मैकबुक है, देखो मैकबुक जैसे डिवाइस जो है, इतना मतलब क्या ही बोलूं यार, मैं खुद का सिस्टम बंद हो गया। ये देखो भाई, देखो मतलब वो इतना खतरनाक अटैक है, सामने का डिवाइस भाई कुछ काम नहीं कर रहा है, देखो मेरा खुद का कुछ नहीं काम कर रहा है। जबकि मैं, मेरा वर्चुअल मशीन से मैंने फिजिकल मशीन से क्या किया, अटैक किया, देखो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो देखो एक बार मैं शट डाउन करके देखता हूँ मैं। ये देखो मैं क्या किया, शट डाउन करके देखता हूँ, शट डाउन होता है कि नहीं होता है। भाई देखो शट डाउन भी नहीं हो रहा है, देखो दिख रहा है, शट डाउन भी नहीं हो रहा है बे यार। ये देखो इतना गोल गोल घूम रहा है। योर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कम से कम सेव हो गया, ठीक है। भाई देखो,
गाइस जब मैं अटैक कर रहा था, भाई मानो मानो मेरा सिस्टम पूरा बंद हो गया, फिर से मैंने चालू किया। अब देखते हैं नेक्स्ट परफॉर्म मतलब नेक्स्ट अटैक कितना गंदा होता है भाई। मतलब ये अटैक ऐसा है कि अगर परफॉर्म करता हूँ सामने वाला का सिस्टम पूरा खत्म, मतलब काम का नहीं बन जा रहा। अभी मैं आपको लैब दिखाया, मैं जिससे मेरा अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग जो है सेव हो गया। कितना गंदा हुआ है भाई, समझ रहे हो? मतलब कुछ सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं, बस माउस ऊपर चल रहा है, वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। बंद करना चाहिए, मुश्किल से बंद हुआ है ये, ठीक। इससे पहले भी परफॉर्म कर चुका हूँ अपने सिस्टम में, पूरा लैग कर रहा था, ठीक है। अभी देखो, अभी भी शायद काम नॉर्मल हो चुका है ये, ठीक है। अब देखते आगे इससे गंदा परफॉर्म करके देखेंगे, मतलब डीडोस अटैक में, अपडोस अटैक में, जैसे भी हो। देखते हैं क्या होता है। देखिए इतना है कि ये करोगे ना सामने वाले की पूरी लग सकती है, ठीक है। तो सोच समझ के करना। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू वीडियो करते हैं। अपना डेस्कटॉप स्क्रीन में आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो भाई मेरा खुद का सिस्टम जो फिजिकल उसका बैंड बज चुका था, और मैं ऐसी रैंडम भी कहीं भी बाहर की आईपी एड्रेस से किसी डिवाइस में मैं कनेक्ट करता हूँ ना, उसका भी लग जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं अपना डिवाइस का हाल क्या है। हाल तो बेहाल हो गया था, ठीक है। तो सीपीयू जो है अभी नॉर्मल ही देख सकते हो कि जो ग्राफ है बहुत नॉर्मल चल रहा है, और नेटवर्क भी थोड़ा सा नॉर्मल ही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, नेटवर्क तो पूरा हाई हो गया, तो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने काले लिनक्स ओपन ही किया हुआ, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। भी सब नॉर्मली देखा जाए तो चलो ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा वो नहीं कर सकते वरना सिस्टम खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। अभी अब हम काले लिनक्स में जाते हैं, ठीक है। काले लिनक्स में फिर से एक और नया तरीका बताता हूँ। तो हम लोग आई होप समझ ही होगे भाई कितना डेंजरस अटैक है, ठीक है। अब अपन करते हैं दूसरा अटैक कैसे होता है। नाम है जो पिंग ऑफ दैट अटैक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैकेट को अपने हिसाब से जो साइज है ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और कितना पैकेट भेजना है, कितना अमाउंट में भेजना है, वो सारी चीज हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये हम पैकेट की डिसाइड कर सकते हैं कितना वहां भेजना है करके, ठीक है। तो इस अटैक का नाम है पिंग ऑफ दैट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, क्योंकि उस समय हम लोग को क्या हुआ था, वाइशा ओपन करने का मौका नहीं मिला था। तो वाइफशाह जो अभी नॉर्मली देख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल है। और इसका देखते हैं हम, सीपीयू भी नॉर्मल है, सिस्टम 6 है, यूज़र 7 है। और ये भी ग्राफ जो है इसका कम है, ठीक है। अब परफॉर्म करते हैं। ये बाद में क्या होता है, ये ओपन करने का मौका नहीं मिलता, इतना ज़्यादा लैग करता है ये, ठीक है। तो आपको आ जाना है शुरू शुरू में, तो शुरू शुरू में आ जाता हूँ। पासवर्ड फिर से एंटर कर देते हैं गाइस। पासवर्ड जो है मैं एंटर कर दिया। पासवर्ड गलत बता रहे, फिर से री एंटर करते हैं, ठीक है। अब अपन डालेंगे कमांड एचपिंग फिर हाइफन डी। डी का मतलब क्या होता है, अगर मैं जो बोल रहा हूँ तो बताऊंगा ही। अगर आपको नहीं, मतलब जिसको पता हो कमेंट करते ना, मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई तुम पढ़ने में सीरियस हो, तुम पढ़ रहे हो अगर, ठीक है। डी का मतलब होता है कि पैकेट का साइज, कितने अमाउंट में भेजना है, वो सारी चीज, मतलब वही साइज रहता है, ठीक है। पैकेट का साइज हो गया, और कितना अमाउंट में है, वो सारी चीज डी का बताता है, ठीक है। डिटेक्ट करता है। अब इसका अपन डालेंगे जो आईपी एड्रेस का जो रेंज होता है, कितना अपने को भेजना है, कितने अमाउंट में, अपन डाल देते हैं 655396, ठीक है। इतने अमाउंट अपने को भेजना है। और एस का मतलब आपको बता दें, एस बिग रहेगा, सीफिंग, ठीक है। एस वाई फिंग रहता है, जहाँ अपना आईडी आईपी एड्रेस जो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिंग ऑफ दैट है, इसमें हम अपना आईपी एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। जो आईपी एड्रेस है, जो रियल आईपी एड्रेस है जिसमें मैं भेज रहा हूँ काली में, वो उसी से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है पोर्ट नंबर वही अपना 21 लिख देते हैं, 21 टीसीपी का है, ठीक है। उसके बाद हम हाइफन हाइफन फ्लोट, ये अपना कर देते हैं, फ्लूट अटैक करते हैं। उसके बाद सामने वाला का आईपी एड्रेस, तो मैं आईपी एड्रेस एक बार जो है फिजिकल मशीन का आपको दिखा भी दूंगा क्या है, एक बार मैं खुद देख लेता हूँ। ओके, तो इसका जो आईपी एड्रेस सेम है, ठीक है। 192.164.64. लास्ट में क्या है 1, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले अपना सिस्टम को रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक ठीक रिकॉर्डिंग ऑन है। सबसे पहले अपने सिस्टम का हालचाल देख लेते हैं, वाट्सएप ओपन है कि नहीं, क्योंकि बाद में वाट्सएप ओपन करने का मौका नहीं मिला था। ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है।
ठीक है, और इसका एक्टिविटी मॉनिटर का देखते हैं, ग्राफ भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, सीपीयू भी देख सकते हो, 4 4 5 नॉर्मल है, 5 है, ठीक है, सी ग्राफ भी कम ही है देखा जाए, ठीक है, सब नॉर्मल है। अब करते हैं अटैक। ओके, क्या प्रॉब्लम है, ओके ओके, एच पिंग, ठीक 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 ठीक, एच पिंग 3 लिखना भूल गया था। एक एक चीज जो इसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखो स्पेलिंग भी किसमें स्मॉल है किसमें बिग है, वो सब चीज आपको नोटिस करना पड़ता है। ये स्टार्ट हो गया गाइस, स्टार्ट हो गया। देखो इसका जो ग्राफ देखो कितना आगे चले गया ये, ठीक है। सीपीयू उसका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, देख सकते हो 33 हो गया था, कितना था मतलब 4 5 था, अभी वो 33 हो गया, ठीक है। और नेटवर्क तो देखो भाई पूरा हाई हो गया ये पैकेट का, ठीक है। डेस्क का तो देख सकते हो कितना हाई हो गया, डेटा हो गया, कितना हाई जा रहा है। एनर्जी तो ठीक है, मेमोरी मेमोरी भी फुल जब हो जा रहा है, कि कितना आप देख सकते हो, ये भी बहुत मतलब ऐसा टैग है कि आपका सिस्टम भाई पूरा परफॉर्म मतलब ना, मतलब सिस्टम लैग कर देगा तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। अभी तो मैं कर पा रहा हूँ, वाइस ट्रैक दिखते हैं। गाइस देखो मेरा सिस्टम, अब देखो ये देखो, मतलब ऐसा है कि अटैक हो रहा है कंटिन्यू, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मेरा सिस्टम की एबीसीडी हो गया है, ठीक है। तो इसको लास्ट टाइम एंटर करते हैं। देखो भाई कितना कंटिन्यू भेजा जा रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू, हम देख सकते हो पैकेट का क्या है, देखो कितने सारे कंटिन्यू पैकेट भेजा जा रहा है भाई। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम इतना इंजेक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, मतलब इतना ज्यादा लैग हो जाएगा ना कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, आपको सिस्टम पूरा कैसे हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं अपना जो लैपटॉप टच कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना लैपटॉप को रेस्ट लेना देता हूँ, कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हो कितने सारे पैकेट आ रहे हैं, ये कोई काम भी नहीं कर रहा, मेरा स्क्रीन लैग कर रहा है अभी से, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन लैग कर रहा है। ओके, शट डाउन किया, शट डाउन होने में भी समय लग रहा है, बाप रे। कंटिन्यू भाई इतना सारा पैकेट भेज जाता है, सामने वाला सिस्टम इतना ज्यादा मतलब वीक हो जाता है, इतना मतलब लैग करता है ना, क्या ही बता, पूरा हैक हो जाता है, ठीक है। देख सकते हो, मतलब अभी मैंने शट डाउन भी किया, शट डाउन करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा ढंग से, देख सकते हो। और ये मैकबुक है भाई, जब अगर मैं विंडो करूँगा, विंडो तो भाई पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो पूरा इतना हैक करेगा कि वो मतलब समझ नहीं आ पाएगा सामने वाले पास क्या हो रहा है उसके साथ, ऐसा है। देखो मैं शट डाउन करने जा रहा हूँ, शट डाउन भी नहीं हो पा रहा है, देख रहे हो। तो आई होप आप लोग समझ गए भाई किस तरीके से अटैक करना, सामने वाला मशीन इतना है कि इतना लैग करेगा। ये तो भाई मैकबुक है, मैकबुक के साथ ऐसा हो तो भाई विंडो के साथ इससे गंदा हो सकता है, समझ रहे हो। तो इतने सारे मतलब अटैक्स होते हैं जिससे आप परफॉर्म कर सकते हो, सामने वाले की बैंड बज सकती है। तो ओके, ये मैंने बंद कर देता हूँ मेरे हिसाब से। ओके ओके, बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब इसको फिर तो कुछ देर रेस्ट लेते हैं, फिर से करते हैं, अब इससे गंदा परफॉर्म करेंगे अटैक का। तो गाइस कि मैं सिस्टम का क्या हाल था, थोड़ा सा रेस्ट करके सिस्टम जो है हीट हो गया था, अभी कोल्ड हो चुका, ठंडा हो गया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब जो नेक्स्ट अटैक है, यूडीपी एप्लीकेशन लेयर फ्लोट अटैक, ठीक है। अगर ये जो चीज़ मैं इंटरनेट पे भी सर्च करता हूँ तो मुझे ढंग से पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं अगर क्या बोलता हूँ, चैट जीपीटी से पूछते ही तो मैं सर्च करता हूँ एच पिंग 3, उसके बाद मैनेज टू जो यूटीबी का रहता है, ठीक है। फिर ये पोर्ट नंबर लिख देता हूँ, पोर्ट नंबर जैसा भी है, मैं 139 डाल देता हूँ, और इसका हाइफन हाइफन फ्लूट, ठीक है। और पूछते हैं, मतलब सिंपल है, इसका क्या काम है, व्हाट इज मीनिंग, ठीक है। अब देखना है इसमें एरर आएगा, ढंग से नहीं बता पाएगा इसका क्या काम है, ठीक है। ये नेटवर्क पर बहुत तेजी से पैकेट को भेजकर उस सेव को संबंधित डी टाइप डोस टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। पोर्ट नंबर 69, नेटवर्क बीओसी एसएमबी। अब तो मूल इसका मेरे को हिंदी ढंग से पढ़ना आता नहीं है यार, इसको अपन करते हैं प्लीज। हिंदी ढंग इतना शुद्ध हिंदी अपने को आता नहीं है।
ठीक है, अब देखो ये कमांड इस टारगेट को सिस्टम पोर्ट नंबर 90 है एंड नेट बीआईपी और एसएमबी पर यूडीपी पैकेट को बहुत तेज से स्पीड से फ्लोट करता है। H3 का जो एच पैकेट क्राफ्ट करता है यूटीपी मूड रहता है, मैच 2 का यूटीपी मूड रहता है, ये पोर्ट नंबर रहता है, फ्लोट बिना रुके हाई रेट में पैकेट को भेजता रहता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट होती मैंने किसी लीगल हार्मफुल अनऑथराइज्ड यूजिंग गाइड को नहीं कर पाया। ओके, और इसका काम क्या रहता है, क्या काम, क्या काम रहता, आई थिंक ना फाइव टेस्टिंग हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, ये सब का काम आता है, इतना मैं बोल सकता हूँ। मैं क्या काम रहता है इसका, में रहता है, नहीं नहीं नहीं, इसका मेरे को याद है, मतलब ये जो रहता है ना, एक सेकेंड, मैंने तो अभी पढ़ा हुआ था। इसका जो रहता है, इसका जो यूजेस बता रहा हूँ, मतलब ये है कि नेटवर्क टेस्टिंग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और ये जो है फायरवॉल टेस्टिंग के लिए यूज होता है, सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए होता है, और डीडोस परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, कि तुमको समझ तो गए होगे मतलब क्या क्या यूजेस, अब इसको अपन परफॉर्म करते हैं, तो वही से अपना सुडो से ओपन कर लेते हैं। इस बार देखते हैं मेरा सिस्टम का क्या हाल होता है, भाई सुबह से यही करते आ रहा हूँ मैं से। ठीक, पासवर्ड रहोगे, फिर से पासवर्ड डालते हैं। ओके, अब डालते कमांड लाइन -2। आपको पता है -2 जो यूटीपी का रहता है, जैसे कि इसका जो रहता है प्रिंटर मशीन होंगे, यूटीपी की जो प्रिंटर मशीन में क्या होता है, पहले परमिशन रहता है, आपके डिवाइस में कोई कनेक्ट हो गए हैं, उसके बाद परमिशन देते हैं, जब आपके वो काम करती है। यूटीपी कहते हैं थ्री रिस्पॉन्स करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, तब जाके वहाँ से रिप्लाई आता है, फिर रिस्पॉन्स का रिप्लाई आता है, फिर जाके वहाँ कुछ भी डेटा हम शेयर कर सकते हैं। टीसीपी में क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक है, टीसीपी यूटीपी का मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दूसरे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाके चैनल को एक्सप्लोर करो। ठीक है, और उसके बाद अपन पोर्ट नंबर लिख देते हैं, पोर्ट नंबर जो है 193 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लोट अटैक, फ्लूट। ठीक है, अब अपना आईपी एड्रेस डालते हैं, मेरा जो आईपी एड्रेस एक बार देख लेता हूँ मैं, 192.164 मेरे को याद हो गया लगता है, और शायद नहीं याद हुआ है, देख लेता, कोई बात है क्या। आईपी कौन, ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आईपी एड्रेस देख लेता हूँ सही है कि नहीं है। 168, सॉरी, 168.64.1। ओके, अब ये सारे चीज़ जो है अटैक करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, एक बार चेक कर ले तो सारी चीज़ सही तो है ना, सही है। सबसे पहले मैं ना वाइशा ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं मुझे दिखानी पड़ती है, वो देख नहीं पाता हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी पहले देख लेते हैं। अभी ये नॉर्मल ही देख सकते हो, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। ठीक है, देखो सिस्टम हो गया और यूज़र हो गया, अभी नॉर्मल ही है। अब इसमें मैं परफॉर्म करता हूँ, देखते हैं क्या सीन होता है। ओके, स्टार्ट। ओके नो, यार 3 डालना भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अरे यार, स्टार्ट होने के बाद नहीं पता क्या हो जाता है इसको। दो कंटिन्यू भेजा जा रहा है। ठीक है, जो मेरा सिस्टम था 64.1, देखो कंटिन्यू जो है भेजा जा रहा है डेस्टिनेशन तक के। ठीक है, कंटिन्यू, ये मेरा तो काइनेटिक्स का है। ठीक है, देख सकते हो कितना पैकेट से वो हो जा रहा है। अब सिस्टम का वो देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है। तो वो ग्राफ बहुत अचानक से ऊपर चला गया, जैसे मैंने स्टार्ट की, ग्राफ देखो कैसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, टेस्टिंग पर्पज से काम आता है ऐसा। अब मैं चैट जीपीटी से तो मैं देखा, आपको बता दिया था। ठीक है, ये हो गया। वाई शैक में देखते हैं, इसको ओपन, फुल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं।
फिर से मैं सिस्टम लैग कर रहा है, इसको पहले मैं बंद करता हूँ। देखो पैकेट का कैसा हो रहा है ये। गाइस देख लो फिर से मेरा सिस्टम जो है क्रैश हो गया, मतलब देखो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ये जो कर्सर रहता है ऊपर से घुमाने का, ये देखो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ ये ऊपर नीचे ऊपर, मतलब क्रॉस जो होता है ना वो भी नहीं आ रहा ऑप्शन, देखो ये देखो। ठीक है, ये को मतलब कंटिन्यू जो है अटैक हुआ जा रहा है ऐसा है, तो मैं एक बार यहाँ से एक बार कंट्रोल जो है बंद कर देता हूँ। अब देखो ये बंद हो गया, अब देखो देखते हैं, मेरे हिसाब से सारा सिस्टम काम करना स्टार्ट हो जाएगा फिर से। कुछ काम नहीं कर रहा था, अब देखा मैं लैग हो गया था सिस्टम, ठीक है। ओके। वैसा देखो अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, देखते हैं थोड़ा सा, एक दो मिनट वेट करते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, ये मैं काइलिनिस जो है यहाँ पास मैंने मतलब स्कीम ला दिया हूँ, ठीक है, सारा कमांड लाइन यहाँ पास है। मुझे बस फिर से कॉपी पे पेस्ट करके इंटर कर देना। अभी देखो पैकेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है अभी 29 के आसपास हो रहा है, ठीक है। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फिर से मैं सिस्टम को पता है कुछ ना कुछ हो सकता है। स्टार्ट करते हैं, अब देखो भाई देखो कितना ज़्यादा, मतलब देख लो, मतलब 30-40 के आसपास देखो कितना है, लाखों में जा रहा है भाई, लाखों में। सिस्टम पूरा क्रैश हो सकता है, देखो मेरा काम काम करना भी बंद कर देगा ये। देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। और इसका फिर से मैं इसका एक मिनट इसको मैं क्लोज, इसको बंद करता हूँ। मैंने बंद कर दिया, देखो फिर से सिस्टम का हाल थोड़ा बेहाल हो जा रहा है। ओके, सिस्टम का बेहाल हो गया, ठीक है। अब इसमें अब क्या करेंगे, ग्राफ्स में जाएंगे। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अभी ग्राफ में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है। अब फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ मैं, देख सकते हो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, अब देखते हैं ग्राफ में क्या सीन है। सिस्टम लैग कर रहा है लग रहा है। देखो ग्राफ एकदम हाई जा रहा है। बैक करना था ठीक ठीक। ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। मैं तो सब बैक करता हूँ मैं। ठीक, तुम लोग आई होप आप लोग समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिस्टम जो है थोड़ा सा क्रैश हो सकता है, क्रैश भी हो गया था, ठीक है। तो इसको मैं बैक करता हूँ। और देखो कंटिन्यू पैकेट आप देख सकते हो इसका क्या पैकेट हो रहा है, मोबाइल से भी आपको शो कर दे रहा हूँ और स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक है। अब इसको मैं ये बैक नहीं हो पा रहा है। तो लाखों में ट्रैफिक भेजा जा रहा है, लाखों में सोचो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज रहे हैं सामने वाले सिस्टम में, भाई वो इंजेक्ट होना ही है। उसमें 200 टैक होगा तो उसका सर्विस काम करेगा, इतना वो लैग कर रहा है, देख सकते हो। इतना ज़्यादा ट्रैफिक कर रहा है कि सिस्टम ही क्रैश हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है मेरे सिस्टम का। ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ये मेरा काम नहीं कर रहा है ऐसे। तो मैं काइनिक्स ही बंद कर देता हूँ ऐसे। ओके, ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं कैसे हैक कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो कमांड लाइन है मोस्टली जो है टेस्टिंग के लिए काम हो गया, मतलब कुछ भी टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए काम हो गया, ये सब काम करता है ये जो कमांड लाइन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, एक और डोस अटैक करने का टेक्निक है, इसको इस्तेमाल मत करना, ठीक है। लेकिन ये सबसे इजी टेक्निक है और इसको डाउनलोड कैसे करना है, लो और बी लेन कैनन्स जो है, ठीक है। इसको डाउनलोड कैसे करना अगर आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये एक टूल है, ठीक है। अगर यूआरएल है तो यूआरएल भी डाल सकते हो, आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है। आईपी एड्रेस जो मैंने डाल दिया, इसको आपको करना लॉक करने के बाद जो को आपको यहाँ पर यूडीपी टीसीपी एचटीटीपी भेजना है तो आप यूट में से सेट कर सकते हो। पोर्ट नंबर, ठीक है, कितने भेजने हैं, स्पीड क्या होगा, स्पीड अपने हिसाब से यहाँ कर सकते हो, ठीक है। और ईमेल चार्जर ले लेजर क्या लिखा है, थोड़ा सा चाइनीज भाषा का अगर है, ठीक है। आपको यहाँ ऑन कर देना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक अटैक करने को रिक्वेस्ट भेजने स्टार्ट कर दिया, तो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है।
ठीक है? तो देखते हैं मतलब इसमें फायरवॉल तो मैं लेट से स्टार्ट किया हूँ लगभग। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। देखो, ये देख सकते हो पैकेज कितना भेज रहा है, ठीक है? और ये मतलब एक नॉर्मल अटैक है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है, इसको डाउनलोड करना पड़ता है और अटैक करना पड़ता है, ठीक है? तो स्पीड भेजा जा रहा है, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये जान लेना, अगर आपको एडवांस लेवल का सीखना है, ये तो बेसिक नॉलेज है, ठीक है? अगर आपको एडवांस लेवल का डोस अटैक, डीडोस अटैक सीखना है, तो मुझे कमेंट कर देना। इस वीडियो में अगर 100 कमेंट आता है, डैम श्योर मैं एडवांस लेवल कोर्स निकाल के रहूँगा, ठीक है? जो आप लोग कुछ सीख सको, ठीक है? देखो यूट्यूब में क्या पॉलिसी है, उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया हो। अगर आप एडवांस लेवल का सीखना चाहते हो, मुझे कमेंट कर दो, आपका भाई वीडियो लेके आ जाएगा, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।